रोज़ मेरे पति मुझे खाने के बाद रूम में ले जाकर पान खिलाते। जैसे ही मैं पान खाती मेरी आँख लग जाती और सवेरे उठने पर मेरे सारे कपड़े गीले होते। इसीलिए मैंने एक दिन अपने कमरे में कैमरा छुपा कर रखा। जब मैंने सवेरे फ़ोन में देखा कि मेरे पति ने मेरे साथ क्या किया, वो जानकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम सुधा है। मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है। घर के हालात अच्छे न होने के कारण मैं पढ़ाई करने के साथ घरों में काम करने जाती। इसी चलते मैं एक अच्छे घर में काम पर लग गई। उस घर की मालकिन काफ़ी अच्छी औरत थी। उनका घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। मुझे ऐसे बड़े घर बहुत पसंद थे जो एकदम महल जैसे दिखते हो। मालकिन का बर्ताव मेरी तरफ काफ़ी अच्छा था। वे हमेशा ध्यान रखती कि मैं टाइम पर खाना खा रही हूँ या नहीं, मेरी पढ़ाई ठीक से चल तो रही है ना। एक दिन उनके घर काफ़ी मेहमान आए जिनकी तैयारियाँ हम 2 दिन से कर रहे थे। पूरे घर को ऐसे साफ़ किया जा रहा था जैसे मानो दिवाली हो। नए बर्तन निकाले गए और तरह तरह के व्यंजन बनाने की चर्चा चल रही थी। मैं सोच रही थी, ये मेहमान कौन है जो इतने ख़ास है, जिनके लिए मालकिन त्योहार की तरह तैयारियां कर रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया। आखिर मैंने पूछ लिया, कौन आने वाले हैं और इनमें ऐसा क्या ख़ास है। उस पर मालकिन बोली, सुधा, वे तुम्हारे साहब के बॉस का परिवार है। वो बहुत बड़े लोग हैं। वे पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। मेरे पति की सख्त ताकीद है कि उनके खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। इसीलिए मैं इतनी तैयारियां कर रही हूँ। फिर मैं भी अपने काम में जुट गई। मेहमान आ चुके थे। सब उनके स्वागत में लगे थे। मैं महंगे कांच के ग्लास में सबके लिए शरबत ले आई। एक एक कर मैंने सबको शरबत दिया। वहाँ बॉस की पत्नी, उनका 26-27 साल का बेटा आए थे। बॉस की पत्नी पूरे समय मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं उनकी नज़रों से परेशान हो गई थी, पर करे तो क्या करे, मैं कुछ बोल नहीं सकती। सबका खाना हो गया, काफ़ी बातें भी चली। अब उनके जाने का समय आ गया। मैं कोने में खड़ी सोच रही थी, सिर्फ 3 घंटे के लिए हम 2 दिन से इतनी मेहनत करे जा रहे हैं। तभी मालकिन ने मुझे आवाज़ देते हुए बाहर बुलाया। मैं अपनी सोच की उलझनों से बाहर आई और दौड़ती दौड़ती बाहर आ गई। तभी बॉस की पत्नी ने मेरे हाथ 1000 रुपये पकड़ाए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मैंने मना करते हुए मालकिन की ओर देखा। तब उन्होंने हाँ करते हुए सिर हिलाया। फिर मैं पैसे लेकर अंदर आ गई। इतने सारे नौकर होने पर भी सिर्फ मुझे ही टिप क्यों मिली? ऐसा तो मैंने क्या किया? यही सोच रही थी कि किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं हैरान होकर पीछे देखा तो मालकिन थे। इसके पहले मैं उनसे कुछ पूछती, उन्होंने कहा, कल आते वक्त अपने माँ पिताजी को साथ ले आना। अगले दिन मैं माँ बाबा के साथ पहुँची। मालकिन ने उनसे कहा, कल जो बॉस का परिवार आया था, उन्हें आपकी बेटी की शादी उनके बेटे से करवानी है। अगर आपकी सम्मति हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ। मरता क्या ना करता। मेरे लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आना मेरे माँ बाबा ने सपने में भी नहीं सोचा था। बाबा ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। मेरे लिए ये बात बहुत हैरत की थी कि अब मैं खुद मालकिन बनने जा रही थी। मेरी शादी हो गई। शादी की पहली रात पति के आने के पहले मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहन ली ताकि मेरे पति को मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो जाए। जैसे ही मेरे पति सूरज रूम में आए, मुझे नाइटी में देखते ही रुक गए। मुझे उनके सामने काफ़ी शर्म आ रही थी, पर अब वे मेरे पति थे और मुझे उनका मन जीतना था। शादी को लेकर मैंने हमेशा से बहुत सपने सजाए थे। जैसे जैसे सूरज मेरे पास आते,
मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर अपनी जेब से कुछ निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। मुझे लगा शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरे लिए तोहफ़ा लाया है। मैंने खुशी से कागज़ खोला तो मैं हैरान रह गई। सूरज ने मेरे लिए तोहफ़ा नहीं, पान लाया था और कहने लगे, हमारे यहाँ का ये फेमस मीठा पान है। शादी की पहली रात मैं अपने हाथों से तुम्हें ये पान खिलाऊंगा। सूरज ने बहुत प्यार से मुझे पान खिलाया और मैं भी खुशी खुशी खा गई। पान वाकई बहुत स्वादिष्ट था। सूरज मेरी आंखों में देखते प्यार भरी बातें करने लगे। मैं उनकी बातों में खो गई। न जाने कब मुझे नींद लग गई। सवेरे जब मेरी आँख खुली तब 9 बज रहे थे। मैं जैसे ही बेड से उतरने लगी, मुझे महसूस हुआ मेरे कपड़े तो गीले हैं। मैं सोच में पड़ गई कि जिस रात के मैंने इतने सपने सजाए, उस रात मैं सो कैसे गई। सूरज मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे और मेरे कपड़े गीले कैसे हुए। सूरज रूम में नहीं थे। मैं तुरंत नहाकर तैयार हो गई। मैं इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी सूरज रूम में आ गए। उनका मूड बहुत ख़राब था। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वे मुझसे कोई बात नहीं कर रहे थे। वे काफ़ी गुस्से में थे और वैसे ही चले गए। मुझे कमरे में रोता देख सासू माँ आ गए और पूछने लगे, मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने कहा, मेरी वजह से सूरज नाराज़ हो गए हैं। सासू माँ सूरज से बात कर उसे समझाएंगे, ऐसा कहने लगे। मैंने उन्हें रोक लिया और कहा, मैं खुद ही उन्हें मना लूँगी। ये सुन वे शांत हो गए और कहा, ऐसे छोटी छोटी बातों पर मन नाराज़ नहीं करते। थोड़ा वक्त सूरज के साथ बिताओगी तो उसे अच्छे से समझ जाओगी और बच्चा होने के बाद तुम्हारा रिश्ता और गहरा हो जाएगा। उनकी ये बातें सुनकर मैं खुश हो गई। सूरज पर काफ़ी जिम्मेदारियां होने के कारण वे सवेरे ही ऑफिस चले जाते और रात को घर लौटते। रात को सूरज घर पहुँचे तो मेरी आंखें रो रो कर सूज गई थी। सूरज मेरे पास आकर बैठे और मुझसे माफ़ी मांगते कहने लगे, आज मुझे ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। मुझे तुमसे इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। उस पर मैंने कहा, आप मुझे माफ़ कर दो, अगली बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वे खुश हो गए और मेरे लंबे घने बालों की तारीफ़ करने लगे। मैं सोचने लगी, पूरा दिन मुझसे नाराज़ रहकर अचानक इनका बर्ताव इतना अच्छा कैसे हो गया। सूरज दोबारा जेब से पान निकालकर मुझे खिलाने लगे और कहा, मन्नी लाल का पान खाकर मूड भी ठीक हो जाता है और गुस्सा शांत हो जाता है। सूरज इतनी प्यारी बातें कर रहे थे कि मैं शर्माने लगी। उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और कुछ कहने लगे, पर मैं न जाने कहाँ गुम हो जा रही थी। मुझे अपना होश ही नहीं रहा। जब मैंने अपनी आंखें खोली, सुबह के 11 बज चुके थे। समय देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मुझे पता था सूरज आज फिर नाराज़ होंगे। अब मेरी ये समझ के बाहर था कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे लग जाती है और मेरे कपड़े गीले क्यों होते हैं। मुझे ठंड लग रही थी। मैं तुरंत नहाकर तैयार हो गई और रूम के बाहर आ गई। रूम के बाहर मेरे पति सासू माँ को बोल रहे थे, कैसी लड़की से मेरी शादी कराई है, जिसे कब उठना है कब सोना है ये तक पता नहीं। इसके साथ मैं अपनी सारी उम्र कैसे बिता सकता हूँ। ये तो गरीब घर से है, तब ये सुबह उठकर सारा काम किया करती थी। अब इसे घर नहीं संभालना क्या। आप सुबह से सारे घर के काम निपटा रहे हो और ये महारानी अब उठ रही हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज़्यादा वक्त आपकी लाडली बहू को इस घर में नहीं रख सकता। सूरज की ये बातें सुन मैं घबरा गई। वे इतने सख्त होंगे, मुझे इसका अंदाज़ा ही नहीं था। इसके आगे कुछ सुनने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई।
माँ जी ने सुबह से घर के सारे काम निपटा लिए थे। दोपहर का खाना तक तैयार था। सूरज के साथ मैं माँ जी की नज़रों से भी गिरती जा रही थी। मुझे आखिर हुआ क्या है? यही सब सोचते सोचते मैं पूरे घर में घूम रही थी। सूरज कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। वहीं मुझे दूसरे माले पर एक बंद दरवाज़ा दिखा। मैंने सोचा सूरज शायद यही होंगे, इसीलिए मैं दरवाज़ा खोलने लगी। तभी माँ जी ने आकर मुझे रोका और कहा, ये रूम कभी नहीं खोलना है, इसमें सूरज के ऑफिस का सामान है। कोई भी चीज़ जगह से हिली तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाएगा। मैं डर गई और वहाँ से चली गई। मैं पूरा दिन रोती रही। जिस खुशी के लिए मैंने इतने साल इंतज़ार किया वो अब और दूर जाती नज़र आ रही थी। मुझे अब तक सूरज का साथ नसीब नहीं हुआ और उसके दिल में जगह भी नहीं बना पाई। सूरज की बातों से साफ पता है इस बार मुझसे कोई भूल हुई तो वो मुझे घर से बाहर कर देंगे। मेरी माँ का बार बार फ़ोन आ रहा था। वह कह रही थी 1 हफ्ते के लिए मैं घर आऊँ। रस्म के अनुसार शादी के बाद लड़की को कुछ दिनों के लिए अपने मायके आना पड़ता है। मैं नहीं जाना चाहती थी। ऐसे हाल में सूरज को छोड़कर मैं अपने मायके चली जाती हूँ तो सूरज मुझसे और नाराज़ हो जाएंगे। रात को सूरज रूम में आए। उन्हें देख मैं फिर चकरा गई। वे अच्छे मूड में थे, हंसते हुए मेरे पास आ रहे थे। वे मेरे पास बैठे और बोले, तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था? मैंने उन्हें सारी बात बताई। उस पर वे मुस्कुराते बोले, ये तो अच्छी बात है, तुम अपने मायके ज़रूर जाओ, वरना माँ सोचेगी मैंने ही तुम्हें जाने से मना किया है। मुझे सूरज से दूर नहीं जाना था, पर मुझ में उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं मान गई। सूरज ने दोबारा जेब से पान निकाला और मुझे प्यार से खिलाने लगे। मैं सूरज का बदलता रूप देख चिंतित हो गई। वे जितने कठोर थे उतना ही प्यार भी करते। उनका गुस्सा जायज़ था, मेरी ही गलती थी। आज मैंने तय किया है, इस बार कुछ भी हो जाए मैं नहीं सोने वाली। सूरज किचन से पानी लाने गए। जब तक वे वापस आते मैं दोबारा सो गई और सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली। तब तक सूरज ऑफिस जा चुके थे। मैं रोने लगी। शादी के बाद 1 हफ्ता होने आया, पर सूरज के साथ अब तक मैं कोई रिश्ता नहीं बना पाई। सूरज की नाराज़गी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही हूँ। अब मैं सोचकर थक चुकी थी। सुबह उठकर मेरे कपड़े गीले कैसे होते हैं, इसी चलते मेरी पैकिंग हो गई। मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर माँ जी ने मेरे जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। खाने पीने का सामान, शगुन सब तैयार था। अब मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी। मेरे मायके पहुँचते ही घर वाले बहुत खुश हुए। काफ़ी रिश्तेदार आए थे। सब मुझे देखना चाहते थे। हमारे घर से पहली बार किसी की इतने बड़े घराने में शादी हुई थी। वे काफ़ी उत्साहित थे, पर मेरा पूरा ध्यान सूरज की ओर ही था। मेरा अस्थिर मन, मेरे मन में उमड़ते लाखों सवाल मुझे चिंता में डाल रहे थे, पर मैं कुछ कर नहीं सकती, वरना मेरे माँ बाबा की इज्जत चली जाएगी। इसीलिए मैं सबको मुस्कुराते मिलने लगी। 2 दिन बीत गए। मुझे सूरज की और चिंता होने लगी, पर ताज्जुब की बात यह है कि मायके आके मुझे उतनी नींद नहीं आ रही जितनी मैं अपने ससुराल में सो रही थी। शायद सूरज के ख्यालों में मेरी नींद उड़ गई हो। अब मुझे सूरज से और दूर नहीं रहना था। मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। आज संडे है तो सूरज घर ही होंगे, इसीलिए मैं सवेरे ही निकल गई थी। जैसे ही मैं अपने रूम में गई, सूरज नाश्ता करने डाइनिंग रूम में चले गए। मैंने भी तय किया था मैं सूरज से अपना रिश्ता सुधार कर ही दम लूँगी। मैं उनके पीछे पीछे चली गई। तब मैं सुनती हूँ सूरज माँ जी को कह रहे हैं,
आपको ये रिश्ता करवाना ही नहीं चाहिए था। आपने ज़िंदगी ख़राब कर दी है। ये सुनकर मैं दंग रह गई। सूरज अब मुझसे रिश्ता सुधारना भी नहीं चाहते। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। कहाँ मैं इतने गरीब घर की लड़की जो घरों में जाकर काम करती, इतने बड़े घर में बहू बनकर आई, पर मुझे इस खुशी को संभालने नहीं आया। मैंने सब खराब कर दिया। पर शादी के पहले मैं ऐसी नहीं थी। रात को कितनी भी देर से सोती, सुबह 6 बजे उठ जाती और अपने कामों में लग जाती। आज भी मायके में मैं ज़्यादा नहीं सोई, फिर यहाँ आकर मुझे क्या हो जाता है। इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी सूरज रूम में आ गए। वे मुस्कुराते पान खिलाने लगे। मैं फिर सोच में पड़ गई। ये सुबह तो माँ जी से मेरी शिकायत कर रहे थे और अब एकदम अच्छे मूड में है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इन्हीं ख्यालों के चलते एक बार फिर मुझे नींद लग गई। जैसे ही मेरी आँख खुली, मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। इतना सब होने के बावजूद मैं सो कैसे सकती हूँ। तब मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है। ये रोज़ रात मुझे पान क्यों खिलाते हैं और उसके खाते ही मैं सो कैसे जाती हूँ। मुझे इस बात पर यकीन नहीं था, पर फिर भी न जाने क्यों आज रात मैंने अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके ऐसी जगह छिपा कर रखा जहाँ से पूरा रूम नज़र आए। रोज़ ही की तरह सूरज रूम में आए और मुझे पान खिलाया, जिसके खाते ही मुझे नींद लग गई। सुबह आँख खुली तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था कि पता नहीं फ़ोन में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। सूरज ऑफिस जा चुके थे। मैंने दरवाज़ा बंद किया। वीडियो प्ले करते वक्त मेरे हाथ काँप रहे थे। जब मैंने वीडियो देखा मैं डर गई। मेरा फ़ोन मेरे हाथों से फिसल गया और मैं चक्कर खाकर गिर गई। सूरज जब वापस आए, मैंने उन्हें ये वीडियो दिखाकर सब सच बताने कहा। सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, सुधा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेरी पहली शादी भी इसी वजह से टूट गई थी। इसीलिए मैं तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं था, पर माँ ने अपनी जान देने की धमकी देकर मुझे ये शादी करने मजबूर कर दिया। मैं क्या करता? माँ की कसम के खातिर तुम्हें सच नहीं बता सकता था और अपना सच खुद से छुपा नहीं सकता था। मैं तुम्हें पत्नी होने का हक नहीं दे सकता। इसीलिए मैं रोज़ रात तुम्हें पान में बेहोशी की दवाई मिलाकर खिलाता और तुम सो गई हो ये निश्चित करने के लिए मैं तुम पर ठंडा पानी डालकर देखता। जब तुम सो चुकी हो ये निश्चित हो जाता, मैं तुम्हारी अलमारी से साड़ी निकाल कर पहनता और मेरे पास एक बक्से में तरह तरह का मेकअप है। उसके इस्तेमाल से मैं तैयार होकर खूब नाचता। दिन भर के दिखावे से मुझे छुटकारा मिल जाता। कुछ पल में मैं अपनी हसीन ज़िंदगी जी लेता। तुम्हें धोखा देना मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। इसीलिए तुम्हारे मायके से आने के बाद मैंने माँ से कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, क्योंकि मेरे साथ रही तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर माँ को अपना वारिस चाहिए और समाज में उनका रुतबा बना रहे, इसीलिए उनको इस सब की परवाह नहीं। मेरी पहली शादी टूटने पर माँ ने तुम्हें इसीलिए पसंद किया क्योंकि तुम एक गरीब घर से हो, तो इतनी अमीरी देख तुम मुझे स्वीकार लोगी। ऐसे उनका नाम और रुतबा बना रहेगा। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे सूरज का दर्द महसूस हो रहा था। इतने सालों से वो घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, पर अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मैंने माँ जी से सूरज के बारे में बात की। उन्हें समझाया कि वे जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दे, इसी में सबकी भलाई है। काफ़ी समझाने के बाद वे आखिर समझ गई और उन्होंने
सूरज को अपना लिया। सूरज को मैंने तलाक दे दिया। वो आज भी मेरे दोस्त हैं, पर माँ जी ने मुझे उनके कारोबार में हिस्सा देकर उन्हीं के घर रहने जगह दी, जिससे मेरी ज़िंदगी संवारने में मदद हो सके, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर नई उमंग से किसी अच्छे लड़के से शादी कर पाऊँ। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो।